गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 8:07 हो गए। काफ़ी लेट हो गया। हमें 7 बजे से हिचाइकिंग करना था। अभी 85 किलोमीटर हमें सियाचिन बॉर्डर जाना है यहाँ से, फिर वापस आना है 85 किलोमीटर्स। बाकी कुछ टाइम हिचाइकिंग में लगेंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों को लिफ्ट बहुत रेयर देते हैं, बहुत कम देते हैं। तभी लिफ्ट लेने में टाइम लगेगा, पहुँचने में टाइम लगेगा, वहाँ घूमने में टाइम लगेगा, वापस आने में टाइम लगेगा। और ये है डोम, ये देखिए। यहाँ पर लाइट थोड़ा हो जाएगा। अभी लाइट यहाँ पे चला गया है। लाइट के लिए यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, दिन में ठंड पड़ता है मौसम। और मस्त ये बंकर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बेड के बंकर्स हैं। और ऐसे ही एक यहाँ पे है ये, और एक इस तरफ है यहाँ पर। और पूरे इस एरिया में बस यही एक हॉस्टल है, इसके अलावा कोई हॉस्टल नहीं है। और पूरे एरिया में अगर आप रूम, अगर 2 से 3 लोग आते हो ना, तो रूम आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन सोलो मतलब रूम लगभग इस टाइम ऑफ सीजन चल रहा है, तो 1200 में 1300 में रूम मिल जाएगा। और अगर आप और अपर की ओर जाओगे, यहाँ सामने से अपर की ओर अंदर की ओर रास्ता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहाँ पे लगभग आपको 1000 रुपये में होम स्टे मिल जाएगा, प्लस डिनर भी दे देते हैं। तो अगर सोलो आते हो तो ये, या फिर हॉस्टल आपको सही पड़ता है, या फिर आप 3 किलोमीटर और अंदर की ओर जाओगे। कल हम विलेज में वॉक करते हुए जहाँ पे गए थे, उस अंदर की तरफ आपको होम स्टे सस्ता मिल जाएगा। बाकी रोड पे हर चीज़ बहुत महंगा है। हम सोचे कि निकलने से पहले कुछ खा के चलते हैं, तो ब्लैक टी पीते पीते बातचीत करते करते टाइम हो गया। लगभग 8:31 हो गया, 8:31 हो रहा है। और 2 डंपर्स जा भी चुके हैं, उनसे थोड़ा चांस था लिफ्ट लेने का, बट चलो जो भी किस्मत में है देखते हैं। 9-10 बजे तक अगर लिफ्ट मिल गया ना तो बहुत अच्छा होगा। हम मार्केट की ओर इसके चलते हैं, मार्केट से ट्राई करेंगे। ऐसे से गाड़ियाँ आ तो रही हैं, बट चांसेस नहीं मिल रहे हैं लिफ्ट लेने का। लेट्स सी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वो इतना जल्दी मिल जाएगा लिफ्ट, मुझे पता नहीं था। अभी जस्ट हम आगे खड़े हुए हैं। वही सियाचिन बॉर्डर बेस कैंप ना? हाँ, वहीं तक आप जा रहे हो? वहीं तक जा रहा हूँ। तो ये पिकअप है और ये है सरदार जी जो हमें लिफ्ट दिए हैं। अब जा रहे सियाचिन बॉर्डर तक, ये पूरा बॉर्डर बेस कैंप तक जा रहे हैं। पूरा मतलब विश्वास नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा 5 मिनट रुके होंगे और मिल गया लिफ्ट। इस लिफ्ट के मामले में मेरा लक बहुत अच्छा है। और 40 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है बहुत खूबसूरत डिस्टेंस है, बहुत सुंदर डिस्टेंस है ये। डिज़र्ट वाला माउंटेन्स तो लद्दाख में पूरे में है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और यहाँ तक पहुँचने हमें लगा है पूरे 3 घंटे। पीछे जो कैंप दिख रहा है, बाकी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अभी, यहाँ पे मना है। यहीं तक ये गाड़ी आया है और सामने यहाँ पे ये कैंप है। हमें वहाँ तक जाना है, जो झंडा दिख रहा है वहाँ तक ये सियाचिन बेस कैंप है। पता नहीं आगे कितना रिकॉर्डिंग करना अलाउ है कितना नहीं है, लेकिन जहाँ भी रिकॉर्डिंग करना अलाउ होगा वहाँ आपको दिखाएंगे। लेकिन ये नज़ारों की खूबसूरती और यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पर रोड बनने के बाद इतना ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ है ना, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन भी कितना हार्ड था यहाँ तक करना, ये भी समझ में आ रहा है। वेलकम टू बेस कैंप टू सियाचिन ग्लेशियर 12,300 फीट, यानी 3,600 मीटर। और अभी हमें सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप पर, और
अभी आपको कुछ भी यहाँ पे फ्रोज़न नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मंथ ऑफ सितंबर है। अक्टूबर एंड तक सब कुछ यहाँ पे फ्रोज़न हो जाता है। नवंबर दिसंबर तक यहाँ पे जो रेनबो के वर्कर्स है वो यहाँ पे स्टे करते हैं, बाकी सब नीचे चले जाते हैं और आर्मी और रेनबो के वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे है सियाचिन बेस कैंप। इस तरफ अलाउ नहीं है ट्रैवलिंग घूमने के लिए, बस यहाँ जहाँ फ्लैग लगा है वहाँ पे जा सकते हैं। वो सियाचिन वॉर मेमोरियल है। फ़िलहाल सियाचिन का कुछ पार्ट पाकिस्तान ने जो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर आपको याद होगा ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में हुआ था वो इसी ग्लेशियर पे हुआ था। और ये ऑपरेशन करने का वजह था कि 1972 के शिमला समझौते में सीमा को NJ 9842 ये एक वहाँ उस माउंटेन का कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ तक जो माउंटेन्स थे उस स्पष्ट किया गया था कि ये भारत के अंडर में है। इसके आगे की सीमा भी स्पष्ट नहीं हुई थी। तो भारत को सूचना मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। और उस टाइम पे भी अभी भी कई विदेशी नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा भी दिखाया जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने प्रीएम्प्टिव यानी कि पहले ही कार्रवाई करने का फैसला लिया। भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टरों द्वारा सैनिकों को उस ऊंचाई पर पहुंचाया और इन दर्रों पर पहले ही कब्जा कर लिया। दर्रों यानी इन माउंटेन पर, लाइक सियाचिन पास, बिलाफोनला, सियाला, ग्यांगला, इन सभी पर जहां पर सैनिकों की तैनाती की गई वो लगभग 18,000 से 23,000 फीट। तो इतने हाइट होने की वजह से ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती थी। हिमस्खलन यानी जिसे एवलांच भी बोलते हैं उसका भी प्रॉब्लम था। फर्स्ट बाइट, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से बहुत सारे सैनिकों का भी अभी तक भी डेथ होता रहता है। आपको जान के यह हैरानी होगी कि अधिकतर शहादत जो हुई है, अधिकतर सैनिक जो यहाँ पे शहीद हुए हैं वो प्राकृतिक परिस्थितियों से हुए हैं, प्राकृतिक आपदा की वजह से हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1984 से लेकर 2015 दिसंबर तक 869 इंडियन ट्रूप्स, इंडियन सोल्जर्स का वहाँ पे शहादत हुआ है, वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो सैल्यूट है ऐसे सोल्जर्स को जो -50 -60 डिग्री सेल्सियस पर भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ पर आम इंसानों का जिंदा रहना भी मुश्किल है। वैसे अगर आप यहाँ पर आते हो, अगर आप लद्दाख घूमने आते हो, एक बार यहाँ पर ज़रूर आना है क्योंकि ये जगह है जिसे आप फील कर सकते हो। देखने के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत कुछ है बट हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आर्मी कैंप है।